राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। में गौ हत्या को लेकर मामला राष्ट्रीय स्तर पर आ गया है और इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल गौ तस्करी और गौवंश की हत्या के मामले में दमोह सालों से सुर्खियों में है और माना जाता है कि बीफ के शौकीनों को इसी जिले से बड़ी तादाद में बीफ सप्लाई किया जाता है। इसको लेकर कई बार उपद्रव, हंगामेबाजी हुई, लेकिन दमोह में यह सब नहीं बंद हो पाया। गुरुवार को एक बार फिर मामला गरमाया जब लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी LRO के ट्विटर हैंडल से कुछ वीडियो और फोटो ट्वीट किए गए, जिसमें बताया गया कि ये गौ हत्या का काम दमोह में हो रहा है। इस हैंडल से जो वीडियो जारी किए गए वो झकझोर देने वाले हैं और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जानवर को छीला जा रहा है। वहीं एक वीडियो में एक गौ भ्रूण को कुत्ते नोच रहे हैं। इस वीडियो के ट्वीट करने के बाद खलबली मची तो गुरुवार की शाम देश के एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने स्टेट बोर्ड के लिए एक लेटर जारी किया, जिसमें बताया गया कि दमोह में गौवंश की हत्या की जा रही है। इस लेटर के बाद और सनसनी फैल गई और देर शाम दमोह के SP के ट्विटर हैंडल से लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी के ट्वीट पर रिप्लाई किया गया और बताया गया कि जो वीडियो जारी किए गए हैं वो सही नहीं है। वीडियो में दर्शाए गए स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर पुलिस और प्रशासनिक अमले की जांच की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया। SP दमोह के इस जवाब पर फिर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी LRO में प्रतिक्रिया दी गई। इस पूरी माजरे के बाद हिंदूवादी संगठन भी खुलकर सामने आ गए और इन संगठनों से जुड़े लोगों ने साफ आरोप लगाए हैं कि इलाके में पुलिस के संरक्षण में खुलेआम गायों को काटा जा रहा है। मीडिया के सामने पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। तूल पकड़ रहे इस मामले के बाद देर रात पुलिस की ओर से सिटी SP अभिषेक तिवारी ने मीडिया में सफाई देते हुए कहा कि इलाके में गौकसी रोकने लगातार कार्रवाई की जा रही है। तिवारी के मुताबिक जो वीडियो सोशल मीडिया पर आए, ट्वीट किए गए वो दमोह के नहीं हैं और पूरे मामले को बेबुनियाद करार दिया। लगातार गौहत्या हो रही है। इसका बड़ा उदाहरण है कि मैंने स्वयं जाकर यहाँ पे गौहत्या के वीडियो बनाए, जो अवशेष उधर पर मिले हैं ग्राउंड में, उसका वीडियो मैंने स्वयं ही बनाया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि गौहत्या करते हुए दमोह में वीडियो वायरल हो रहा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री जी रोडों पर खुला मांस बेचने के लिए पाबंदियाँ लगा रहे हैं और दमोह के अंदर गौ हत्या इस तरीके से हो रही, खुले में गौ मांस मिल रहा है। इसके पहले अभी कुछ दिन पहले बीट में जो वहाँ पे पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, उनके लिए तलवारें लेकर कसाईयों ने खदेड़ा, उनकी गाड़ी पे तलवार मारी, वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा कर गए। बड़ा सवाल ये होता है कि कुछ 1 साल पहले इनके अवैध बूचड़खाने बंद करने के लिए नोटिस जारी किए गए, लेकिन दमोह प्रशासन ने ये बोलकर हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। अभी भी हम जब शिकायतें उपलब्ध कराते हैं, CCTV फुटेज उपलब्ध कराते हैं, तो यहाँ के अधिकारी क्या बोलते हैं कि भाई हमारे पास पुलिस बल उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर रहे। तो क्या पुलिस, जो वर्तमान पुलिस प्रशासन है, दमोह प्रशासन है, क्या दमोह में खुलेआम शहर में अगर हत्याएं होती हैं तो उसके लिए भी इसी तरीके से, या खुलेआम चाकूबाजी हो रही है तो क्या वो यही चाहेगा कि खुली चाकूबाजी होने दो, क्योंकि इनके पास पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं है? और दूसरा सवाल बड़ा ये है कि ये हमसे तो कहते हैं कि पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं है, ये ऊपर क्यों ये शिकायत नहीं करते हैं? अगर ये इतनी असमर्थ है, आप इतना परिवर्तन इसी से देख सकते हैं। इसके पूर्व में जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे और इसके पहले जो थाना प्रभारी थे, उनने इतनी जोर कार्रवाई करी थी कसाईयों पे कि ये हाथ ऊपर करके सरेंडर करके थाने में आके बोल रहे थे कि हम गौ हत्या नहीं करेंगे और अगर कोई गौ हत्या करता है
तो हम ही सूचना उपलब्ध कराएंगे। अभी दमोह में चाकूबाजी, खुलेआम जुआ, क्रिकेट का सट्टा, हत्याएं और गौ हत्या में पैसे लिए जा रहे हैं बाकायदा प्रशासन के द्वारा। तभी तो कसाई पूरे शहर के अंदर खुले हथियार लेके घूम रहे हैं और फ़ोन करके धमकियां दे रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही मारने का। एक दिन रात में मारने का प्रयास किया गया, उसकी FIR भी हमने कराई और एक लिस्ट हमने बाकायदा पुलिस को उपलब्ध कराई है जिस पर पुलिस कार्रवाई करने में असमर्थ है। दूसरी बात यह कि जो जिला बदर के अपराधी हैं वो कसाई मंडी में ही रह रहे हैं, शहर में अपराध भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस है ना दोनों हाथ खड़े करे मौन बैठी है। 2 तारीख को 2 जनवरी 2024 को एक महाआंदोलन दमोह के अंदर होने जा रहा है। उसमें अगर किसी भी तरीके का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी दमोह प्रशासन की होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप जिस तरीके से आपकी हिंदुत्ववादी सोच है, आप सनातन को मानने वाले हैं, हमें आपसे उम्मीद है कि दमोह में कसाई मंडी जड़ मूल से ख़त्म कर दी जाएगी। नहीं है भाई साहब, ये सत्य है। दमोह में बड़े पैमाने पे हो रही है गौ तस्करी और इनमें रोज़ हम लोग गाय पकड़ते हैं, शहर से भी पकड़ते हैं रात्रि में जाकर, और आजू बाजू के ग्रामीण जो लगे हुए हैं वहाँ से ये कसाई लोग गाय लेके आते हैं। तो हम लोग रात्रि में जाते हैं और TI साहब को, मैं विजय सिंह राजपूत जी को भी हम लोग फ़ोन करके जानकारी देते हैं तो वो उठाते नहीं, और उठाते हैं तो उल्टी हम लोगों को धमकी देते हैं कि तुम बड़े अपने आप को गौ रक्षक बन रहे हो, हम किसी तरह मामले फंसा देंगे, ये कर देंगे, तुम्हीं भर को दिखती है जानकारी मिलती है गाय और किसी को दिखती नहीं है। आदरणीय हम तो मुख्यमंत्री जी से ही आग्रह करते हैं और निवेदन करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो दमोह में बैठे हैं, जिनके संरक्षक में गौ तस्करी हो रही है, ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए। ऐसे उनसे मांग करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। क्या नाम है क्या? मैं अनुराग यादव, बजरंग दल नगर संयोजक दमोह, विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर कई समय से ज्ञापन देता आया है कि दमोह की कसाई मंडी में बहुत बड़े स्तर पर चरम सीमा पर गौ हत्या है, और बार बार हम लोग दमोह के पुलिस अधीक्षक, TI, अन्य अधिकारियों को सूचित करते हैं कि गौ हत्या रोकी जाए, परंतु किसी के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाता। जाके सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, जाएंगे घूम के आ जाएंगे, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ शून्य है। जिस तरीके से आप सभी को एक वीडियो मिला है जिसमें जिंदा गौ माता की हत्या हो रही है दमोह कसाई मंडी के अंदर, और गौ माता ज्ञावन थी, उनका बछड़ा पेट से निकला, उसको भी मार दिया गया और कुत्तों के बीच में खाने के लिए डाल दिया गया। इस तरीके की हत्याएं गौ माता की दमोह शहर में हो रही हैं। दमोह का प्रशासन आंखें बंद करके मौन बैठा है, क्योंकि ये नाकारा निकम्मे हैं। इनको आप सिर्फ कहिए चालान काटने के लिए, कहिए अन्य कामों के लिए, तो सब सेट होएगा। गौ माता की हत्या इतने बड़े पैमाने पर हो रही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कसाईयों पे NSA लगना चाहिए, उस पर नहीं हो रही। हम लोग जब सूचना देते हैं पुलिस को कि ये गौवंश लेके जा रहे, कसाई नहीं आएंगे। कल सुबह 5:30 बजे की घटना है, राधा रमण मंदिर के यहाँ से 4-5 कसाई कुछ गौवंश को लेके जा रहे थे। वहाँ हमारे एक कार्यकर्ता ने देखा, सवेरे वो अकेले थे, मंदिर जा रहे थे, राधा रमण मंदिर। कसाई हाथ में पिस्टल लिए हैं, बका लिए, तलवार लिए, कट्टे लिए। एक आदमी कैसे लड़ेगा किसी से? और फिर लड़ना ही है तो फिर सीना ठोक छाती अपन अड़ा देंगे और झंडा गाड़ दो कहीं। लड़ने के लिए हम भी तैयार हैं और हर तरीके से सक्षम हैं, लेकिन प्रशासन अगर यही चाहता है कि दमोह का माहौल बिगड़े तो अच्छी बात है, बिल्कुल बिगड़ेगा। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि दमोह के SP कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, जैसा कि रीगल राइट्स ने ट्वीट किया है कि अपराध में इनका भी संलिप्त है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए, और दमोह थाना प्रभारी को भी तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। क्या नाम है? पवन नजक, सागर विभाग संयोजक, बजरंग दल। देखिए, लगातार गौकशी और गौकशी करने वालों के विरुद्ध लगातार जो है दमोह पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं, लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और लगातार ये पेट्रोलिंग जो है वो जारी है। अगर आज कुछ छायाचित्र ऐसे हैं जो वायरल किए गए सोशल मीडिया के माध्यम से, जिन छायाचित्रों में जो वैसे मिलते जुलते स्थान थे, बेसिकली दमोह ज़िले को टारगेट करके वो पोस्ट डाली गई थी, तो उस पोस्ट में जो स्थान बताए गए उनसे मिलते जुलते स्थानों पर जो है संयुक्त टीमों ने जो है तत्काल निरीक्षण किया और
जो छायाचित्रों में स्थितियां थी वैसी स्थिति निरीक्षण के दौरान नहीं पाई गई। लगातार ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम आगे भी पेट्रोलिंग कराएंगे और ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो लगातार की जाएगी। सर, लीगल राइट्स और एनिमल बोर्ड लेटर लेते हैं तो उसके जवाब क्या है? देखिए, मीडिया के माध्यम से ही जो है अभी एक लेटर सामने आया है जिसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने दमोह में क्रूअल्टी और ब्रूटल किलिंग ऑफ एनिमल्स सब्जेक्ट को लेके एक लेटर जो है वो प्रकाश में आया है। बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हम करते हैं और आगे भी निरंतर जारी रहेगी। ऐसे लोगों को चिन्हित कर जो है इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, दमोह जिले में गौकसी ना हो इसको लेकर क्या? देखिए, हमारे दमोह जिले में ऐसे सस्पेक्टेड एरियाज़ जहाँ पर इस टाइप की घटनाएं, इस टाइप के इंसिडेंट्स पूर्व में हुए हैं, वहाँ पर हमने अलग से चौकियाँ भी बनाई हैं, अलग से पेट्रोलिंग पॉइंट भी हैं। रात में भी हमारे अलग से स्पेशल पॉइंट से इन्हीं क्षेत्रों पर चिन्हित केंद्रित होकर लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। दमोह पुलिस का पूरा प्रयास है कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो और अगर इस प्रकार की घटना या इस प्रकार के दोषियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जानकारी लगती है तो उनके विरुद्ध जो है तत्काल दमोह पुलिस कार्रवाई करता है। सर, लीगल राइट्स पे सर गौ का भ्रूण दिखाया गया है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? और देखिए, उस भ्रूण की जो इमेज है उसको देखकर स्पॉट आइडेंटिफाई करना जो है वो थोड़ा सा संभव नहीं है। अगर इस प्रकार के स्पॉट्स हमें कहीं आइडेंटिफाई होते हैं तो वहाँ पर जो है संयुक्त दलों द्वारा निरीक्षण, पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टीज जो हैं वो लगातार इस टाइप के स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके और ऐसी किसी घटना को रोकना ना होने देने का पूरा प्रयास करेंगे। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।